क्या आपको पता है कि हमारी प्लेट में रखा हुआ खाना ही हमें बीमार भी कर सकता है और ठीक भी कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दूध, अंडे और मांस जैसे प्रोटीन सोर्सेज, जिन्हें हम सेहतमंद मानते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं? अगर मैं कहूं कि कैंसर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से बचने का सीधा संबंध हमारे खाने की आदतों से है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सब सवाल और इनके चौंकाने वाले जवाब मिलते हैं द चाइना स्टडी किताब में, जिसे लिखा है डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल ने। ये किताब दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रिशन रिसर्च पर आधारित है, जो चीन की जनता पर किया गया था। सालों चले इस रिसर्च में हजारों लोगों की डाइट, लाइफस्टाइल और बीमारियों का डेटा इकट्ठा किया गया, और जब नतीजे सामने आए तो उन्होंने मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया। इस स्टडी ने साफ दिखाया कि एनिमल बेस्ड डाइट यानी मांस, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में बीमारियों का जाल बुनते हैं, जबकि प्लांट बेस्ड डाइट यानी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालें हमारी सेहत की असली चाबी है। इस किताब को सिर्फ एक न्यूट्रिशन गाइड समझना गलती होगी। ये एक चेतावनी है, हमारी थाली में रखे हर निवाले के पीछे छिपे सच को पहचानने की। ये किताब सवाल उठाती है कि अगर हम जानते हैं कि पौधे आधारित भोजन सेहत के लिए इतना फायदेमंद है, तो फिर क्यों अस्पतालों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं? क्यों डॉक्टर हमें वही डाइट बताते हैं जो हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ती है? इस हिंदी ऑडियो बुक में हम द चाइना स्टडी के 18 चैप्टर्स को विस्तार से समझेंगे, उन कहानियों, रिसर्च और तथ्यों के साथ जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे। हर चैप्टर एक नई परत खोलेगा, जहां आप जानेंगे कैसे बड़े बड़े फूड इंडस्ट्रीज और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सच्चाई को छिपाते हैं, कैसे हमारी आदतें और मान्यताएं बीमारियों का कारण बनती हैं, और कैसे एक सिंपल बदलाव, प्लांट बेस्ड डाइट अपनाना आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो न सिर्फ आपके खाने के पैटर्न को बदल सकती है, बल्कि आपकी हेल्थ, आपकी सोच और शायद आपकी उम्र तक को बदल सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस है। शुरुआत करते हैं द चाइना स्टडी की इस क्रांतिकारी यात्रा से। चैप्टर 1, प्रॉब्लम्स विद मॉडर्न न्यूट्रिशन, डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत गहरी और परेशान करने वाली सच्चाई से करते हैं। हमारी हेल्थ इंडस्ट्री बीमारियों को रोकने से ज्यादा उन्हें मैनेज करने पर ध्यान देती है। यानी जब तक इंसान बीमार ना हो जाए, तब तक उसे ठीक करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पहले से अपनी डाइट बदलकर इन बीमारियों को आने से रोक नहीं सकते? डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि उनकी परवरिश अमेरिका के एक डेयरी फार्म में हुई थी, जहां उन्हें यही सिखाया गया कि दूध और मांस जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स सेहत के लिए जरूरी हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने न्यूट्रिशन पर रिसर्च शुरू की, उन्होंने पाया कि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से कैंसर, हार्ट डिजीज, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां मुख्यतः उन जगहों पर पाई जाती हैं जहां लोग ज्यादा एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, और जिन जगहों पर लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, वहां ये बीमारियां या तो बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं। इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी का जिक्र किया गया है, जिसमें फिलीपींस के बच्चों पर रिसर्च की गई। वहां के बच्चों को अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त डाइट दी जा रही थी ताकि वो कुपोषण से बाहर आ सकें। लेकिन डॉक्टर कैम्बल और उनकी टीम ने पाया कि जिन बच्चों को ज्यादा एनिमल प्रोटीन दिया गया, उनमें कैंसर से जुड़ी समस्याएं जल्दी देखने को मिली। ये परिणाम चौंकाने वाले थे, क्योंकि उस समय तक यही माना जाता था कि प्रोटीन, खासकर एनिमल प्रोटीन, सेहत के लिए सबसे जरूरी तत्व है। डॉक्टर कैम्बल यहां एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं। पशु आधारित भोजन सिर्फ बीमारियों का कारण नहीं बनता, बल्कि वो शरीर में उन बीमारियों को बढ़ावा देता है जो पहले से पनप रही होती हैं। यानी अगर किसी के शरीर में कैंसर के सेल्स बनना शुरू हुए हैं, तो एनिमल प्रोटीन उन्हें और तेजी से बढ़ने का मौका देता है। वहीं प्लांट बेस्ड डाइट उन सेल्स को पनपने से रोक सकती है। चैप्टर 1 में डॉक्टर कैम्बल इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि कैसे हमारी मेडिकल एजुकेशन और फूड इंडस्ट्री साथ मिलकर लोगों को गलत जानकारी देती है। मेडिकल स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशन की जानकारी ना के बराबर दी जाती है, और फूड कंपनियां
सिर्फ मुनाफे के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं जो लंबे समय में सेहत के लिए घातक होते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि जो खाना हमें बचपन से सेहतमंद बताकर दिया गया वो जरूरी नहीं कि सही हो, और अगर हम सच में हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपने खाने की प्लेट को दोबारा देखना होगा, उसे साफ करना होगा और उसमें ऐसे फूड्स शामिल करने होंगे जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत दें, ना कि उन्हें जन्म दें। यही शुरुआत है द चाइना स्टडी की, जहां डॉक्टर कैम्बेल ने अपने अनुभवों, रिसर्च और साहस से यह दिखाया कि न्यूट्रिशन की दुनिया में जो हमें अब तक सिखाया गया था वो अधूरा ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। चैप्टर 2, पर्सनल जर्नी। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बेल इस चैप्टर में अपने जीवन की उस यात्रा को साझा करते हैं जिसने उन्हें न्यूट्रिशन की गहराई में उतरने और पूरे सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत दी। उनका बचपन एक डेयरी फार्म में बीता था, जहां हर दिन गायों को चारा देना, दूध निकालना और मीट को पोषण का अहम हिस्सा मानना, ये सब आम बातें थीं। उनके लिए हेल्दी डाइट का मतलब होता था ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा दूध और मांस का अच्छा सेवन। उन्हीं मान्यताओं को लेकर वो बड़े हुए और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो उनका मकसद था दुनिया में प्रोटीन की कमी को दूर करना और खासकर गरीब देशों के बच्चों को ताकतवर बनाना। लेकिन सब कुछ बदल गया जब डॉक्टर कैम्बेल को फिलीपींस में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। वहां उनका उद्देश्य था कि कुपोषित बच्चों को ज्यादा प्रोटीन दिया जाए ताकि उनका विकास बेहतर हो सके। लेकिन जब उन्होंने वहां की स्थिति को गहराई से समझना शुरू किया तो उन्हें कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले। उन्होंने पाया कि जिन बच्चों को सबसे ज्यादा एनिमल प्रोटीन दिया जा रहा था उन्हीं में लिवर कैंसर के मामले सबसे ज्यादा दिख रहे थे। वहीं जिन बच्चों को कम या ना के बराबर एनिमल प्रोटीन मिला वो ज्यादा स्वस्थ थे। इस अवलोकन ने उनकी पूरी सोच को हिला दिया। डॉक्टर कैम्बेल को यह समझ में आने लगा कि प्रोटीन, जिसे वो अब तक शरीर के निर्माण के लिए जरूरी मानते थे, वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के विकास में एक अहम भूमिका निभा सकता है। यह केवल एक व्यक्तिगत झटका नहीं था, बल्कि यह वैज्ञानिक जिज्ञासा का नया द्वार था जिसने उन्हें रिसर्च की एक नई दिशा में धकेल दिया। उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए, क्या सच में पशु आधारित प्रोटीन हमारी सेहत के लिए अच्छा है? क्या हमें जो बताया गया है वो सिर्फ आधा सच है? डॉक्टर कैम्बेल ने इस नए सवाल का पीछा करना शुरू किया और लैब में एक के बाद एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चूहों पर प्रयोग किए, जहां उन्होंने यह देखा कि यदि चूहों को कैंसर पैदा करने वाले केमिकल से संक्रमित किया जाए और फिर उन्हें ज्यादा एनिमल प्रोटीन दिया जाए तो उनके शरीर में कैंसर का विकास तेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही उनकी डाइट को प्लांट बेस्ड रखा गया तो वही कैंसर कोशिकाएं निष्क्रिय हो गईं। इस चैप्टर में डॉक्टर कैम्बेल ने यह भी स्वीकार किया कि एक वैज्ञानिक के रूप में उनके लिए यह मानना आसान नहीं था कि जिस विचारधारा को उन्होंने सालों तक सही माना वही अब गलत साबित हो रही थी। लेकिन विज्ञान की सच्ची सेवा तब होती है जब हम अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देकर नई सच्चाई स्वीकार करते हैं, और उन्होंने यही किया। उन्होंने साहस के साथ सच्चाई को अपनाया, भले ही वह पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों न हो। इस व्यक्तिगत यात्रा में डॉक्टर कैम्बेल ने केवल रिसर्च नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की मान्यताओं को तोड़ा, खुद से लड़ाई लड़ी और अंत में वो सच सामने लाया जिसे दुनिया से छिपाया गया था। इस चैप्टर में एक गहरी सीख यह भी मिलती है कि जब तक हम अपनी सोच के बंद दरवाजे नहीं खोलते तब तक बदलाव असंभव है, और यही बदलाव की शुरुआत होती है स्वीकार करने से, सवाल पूछने से और सच्चाई को अपनाने से। डॉक्टर कैम्बेल की यह जर्नी बताती है कि एक वैज्ञानिक की सबसे बड़ी ताकत उसका खुला दिमाग होता है, जो न केवल प्रयोगशाला में बल्कि अपने जीवन में भी प्रयोग करने को तैयार रहता है। इस चैप्टर के अंत तक यह साफ हो जाता है कि द चाइना स्टडी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा मिशन है जो डॉक्टर कैम्बेल की ईमानदारी, शोध और जीवन के अनुभवों से निकला है। चैप्टर 3, द चाइना स्टडी बिगिंस। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बेल की रिसर्च अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी
जहां वे केवल लैब में पाए गए नतीजों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह साबित करना था कि जो सच उन्होंने जानवरों पर रिसर्च करके पाया है वही इंसानों पर भी उतना ही लागू होता है। अब तक वो यह देख चुके थे कि एनिमल प्रोटीन, विशेष रूप से दूध में पाया जाने वाला केसिन, कैंसर के विकास को तेज करता है। लेकिन क्या यह केवल एक प्रयोगशाला की सच्चाई थी या असली दुनिया में भी यही पैटर्न दिखता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी न्यूट्रिशनल स्टडी की शुरुआत की, द चाइना स्टडी। यह स्टडी एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थी जिसमें अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन शामिल थी। इस स्टडी को शुरू करने का विचार तब आया जब डॉक्टर कैम्बल को पता चला कि चीन में एक विशाल कैंसर एटलस तैयार किया गया है, जिसमें पूरे देश के कैंसर रेट्स का विवरण गांव स्तर पर किया गया था। यह एटलस दिखाता था कि कुछ क्षेत्रों में कैंसर की दरें बेहद कम थीं, जबकि कुछ जगहों पर यह बहुत ज्यादा थीं। यह विरोधाभास डॉक्टर कैम्बल को बिल्कुल सही जगह पर ले गया, एक ऐसे देश में जहां अलग अलग इलाकों की खानपान की आदतें, जीवन शैली और संस्कृति में भारी विविधता थी। चाइना स्टडी को इतनी गहराई से डिजाइन किया गया कि इसे न्यूट्रिशन रिसर्च का ग्रैंड प्रिक्स कहा गया। 65 काउंटियों में 6500 से ज्यादा लोगों को चुना गया। हर काउंटी से 100 लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया। उनके ब्लड और यूरिन सैंपल, खानपान की आदतें, मेडिकल हिस्ट्री, परिवार की स्वास्थ्य पृष्ठभूमि और यहां तक कि पानी और मिट्टी के नमूने भी। रिसर्चर्स ने न सिर्फ सवाल पूछे बल्कि गांव वालों के साथ रहकर, उनके साथ खाना खाकर, उनकी जिंदगी को जीकर यह समझने की कोशिश की कि क्या वास्तव में उनके खाने और उनकी सेहत के बीच कोई गहरा संबंध है। रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर कैम्बेल के लिए यह पुष्टि थी उनके अब तक के निष्कर्षों की। उन्होंने पाया कि जिन इलाकों में लोग पारंपरिक चीनी डाइट खाते थे, जो लगभग पूरी तरह से प्लांट बेस्ड थीं, वहां कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और मोटापे की दरें बहुत कम थीं। वहीं जिन इलाकों में लोग ज्यादा एनिमल प्रोटीन, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड खाते थे, वहां ये बीमारियां तेजी से फैल रही थीं। डॉक्टर कैम्बेल ने यह भी गौर किया कि जैसे जैसे चीनी लोग पश्चिमी डाइट की तरफ झुकते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। ये एक तरह से नकल का रोग था, जहां एक विकसित देश की खाने की आदतों की नकल करते हुए विकासशील देश अपने लोगों को बीमारियों के रास्ते पर धकेल रहे थे। खास बात यह थी कि स्टडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीमारी के संबंध पर भी ध्यान दिया गया और यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल स्तर सबसे कम था, उन्हें हृदय रोग और कैंसर का खतरा सबसे कम था। ये नतीजे न्यूट्रिशन की उस दुनिया में भूचाल थे जहां आज भी लोगों को प्रोटीन के नाम पर दूध, अंडा और मांस खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन द चाइना स्टडी ने यह दिखा दिया कि सच्चा पोषण पेड़ पौधों से आता है, न कि जानवरों से। डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर में इस बात को बार बार दोहराते हैं कि यह रिसर्च किसी एक देश के लिए नहीं थी, यह पूरी मानव जाति के लिए एक चेतावनी थी कि अगर हमने अपने खानपान के तरीके नहीं बदले तो बीमारियां हमारे जीवन का सामान्य हिस्सा बन जाएंगी। इस चैप्टर का सबसे गहरा पक्ष यह है कि इसमें केवल आंकड़े नहीं हैं, इसमें एक वैज्ञानिक की वह जिज्ञासा और ईमानदारी है जिसने उसे अपनी ही मान्यताओं को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर कैम्बल स्वीकार करते हैं कि वो खुद एक ऐसे परिवार से थे जो दूध और मांस को ताकत की निशानी मानता था, लेकिन जब विज्ञान ने दूसरी दिशा दिखाई तो उन्होंने अपनी जड़ों से भी सवाल किए। द चाइना स्टडी के इस शुरुआती चरण ने यह साफ कर दिया था कि बीमारियों को केवल दवाओं से नहीं हराया जा सकता। अगर हमें वाकई स्वस्थ जीवन चाहिए तो हमें अपनी प्लेट में बदलाव लाना होगा, और यही डॉक्टर कैम्बेल का मिशन बन गया, एक ऐसा मिशन जो विज्ञान, साहस और करुणा से भरा हुआ था। चैप्टर 4, व्हाट इफ हिप्पोक्रेट्स वाज राइट। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बेल इस चैप्टर की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या होगा अगर हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है, सही थे जब उन्होंने कहा था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड, यानी भोजन को ही औषधि बनाओ
और औषधि को भोजन। डॉक्टर कैम्बल की रिसर्च अब उन्हें इसी दिशा में ले जा रही थी, जहां खाना केवल स्वाद या पोषण का स्रोत नहीं, बल्कि बीमारी से लड़ने का सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। उन्होंने देखा कि पश्चिमी चिकित्सा व्यवस्था, जो ज्यादातर दवाओं और सर्जरी पर केंद्रित है, अक्सर रोगों की जड़ तक नहीं पहुंचती, बल्कि सिर्फ उनके लक्षणों को दबाने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर न्यूट्रिशन, विशेष रूप से होल फूड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, ऐसा समाधान दे सकता है जो न केवल बीमारियों को रोकता है, बल्कि कई मामलों में उन्हें ठीक भी कर सकता है। डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर में उस विरोधाभास की चर्चा करते हैं जो मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस में आज भी मौजूद है। वह बताते हैं कि अमेरिका में एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई के दौरान न्यूट्रिशन पर औसतन केवल कुछ घंटे ही पढ़ता है, जबकि असल में अधिकतर बीमारियां जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और यहां तक कि कई तरह के कैंसर सीधे सीधे खानपान और जीवन शैली से जुड़े होते हैं। वह कहते हैं कि मेडिकल सिस्टम इस कदर फार्मा ड्रिवन हो चुका है कि डॉक्टरों को दवा देना तो सिखाया जाता है, लेकिन खानपान पर सलाह देने की ट्रेनिंग शायद ही दी जाती है। डॉक्टर कैम्बल अपनी रिसर्च और अनुभव के आधार पर इस चैप्टर में अनेक उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने केवल अपनी डाइट बदलकर अपनी गंभीर बीमारियों को पलट दिया। जैसे जिन लोगों को बायपास सर्जरी की सलाह दी गई थी, वे जब प्लांट बेस्ड डाइट अपनाने लगे तो उनकी नसों में ब्लॉकेज कम होने लगे, उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया और उन्हें दवाओं की जरूरत भी घट गई। उन्होंने यह भी बताया कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीज जो सालों से इंसुलिन पर थे, केवल कुछ हफ्तों में ही इंसुलिन छोड़ पाए जब उन्होंने अपने खाने में मूलभूत बदलाव किए। यह चैप्टर इस सच्चाई को उजागर करता है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक तो आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारी बुनियादी समझ कि खाना हमारी दवा हो सकता है कहीं पीछे छूट गई है। डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि न्यूट्रिशन को मेडिकल सॉल्यूशन के रूप में स्वीकार करना केवल एक स्वास्थ्य नीति नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यह सस्ता, सुलभ और सुरक्षित विकल्प है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि न्यूट्रिशन सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का जोड़ नहीं है। असल में जब हम संपूर्ण प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो उनमें ऐसे हजारों पोषक तत्व होते हैं जो मिलकर शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। लेकिन जब हम प्रोसेस्ड फूड या जानवरों से प्राप्त प्रोटीन खाते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में सूजन, हार्मोनल असंतुलन और सेल डैमेज जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी दवा से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है अगर हम उसे सही ईंधन दें, और वो ईंधन है संपूर्ण प्राकृतिक भोजन। इस चैप्टर में उन्होंने इस विचार को गहराई से स्थापित किया है कि न्यूट्रिशन को स्वास्थ्य प्रणाली के केंद्र में लाना केवल जरूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य है। अंत में डॉक्टर कैम्बल कहते हैं कि हिप्पोक्रेट्स ने जो बात सदियों पहले कही थी, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह चैप्टर केवल एक वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हम अपनी थाली नहीं बदलेंगे तो अस्पताल हमारा दूसरा घर बन जाएगा। लेकिन अगर हम हिम्मत करें और सही ज्ञान को अपनाएं, तो भोजन के जरिए हम न केवल खुद को बल्कि पूरी मानवता को रोग मुक्त बना सकते हैं। चैप्टर 5, होल फूड्स वर्सेस प्रोसेस्ड फूड्स। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारे खाने की गुणवत्ता सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। वे कहते हैं कि जब हम होल फूड्स यानी पूरी, प्राकृतिक, बिना प्रोसेस किए हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारा शरीर उन्हें आसानी से पचा पाता है और उनसे मिलने वाले पोषक तत्वों का पूरा फायदा उठा पाता है। वहीं प्रोसेस्ड फूड्स में अक्सर पोषण की कमी होती है और वे शरीर में सूजन, बीमारियों और असंतुलन का कारण बनते हैं। यह फर्क समझने के लिए डॉक्टर कैम्बल हमें हमारे खाने के स्रोत की गहराई से जांच करने को कहते हैं। वे बताते हैं कि कैसे आधुनिक समय में कई लोग फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी टू ईट मील्स पर निर्भर हो गए हैं, जो कि स्वाद बढ़ाने के लिए रासायनिक पदार्थों और शर्करा, नमक, वसा की अधिकता से भरे होते हैं। ये खाद्य पदार्थ शरीर को अस्वस्थ बनाने के साथ साथ बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं। डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि जब हम होल फूड्स खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां,
अनाज, दालें और नट्स, तो ये हमें जीवन के लिए आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और फाइटोकेमिकल्स प्रदान करते हैं, जो शरीर की सफाई करते हैं, हृदय को स्वस्थ रखते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर कैम्बल खासकर बताते हैं कि प्लांट बेस्ड होल फूड्स में पाया जाने वाला पोषण इतना संतुलित होता है कि ये शरीर को खुद ठीक करने की शक्ति देते हैं, जबकि प्रोसेस्ड और एनिमल बेस्ड फूड्स में न केवल पोषण की कमी होती है, बल्कि वे कई बार विषाक्त पदार्थ भी छोड़ते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हृदय रोग, कैंसर और मोटापे जैसे रोग बढ़ते हैं। डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि फूड इंडस्ट्री द्वारा हमें कैसे भ्रमित किया जाता है और कैसे वे प्रोसेस्ड फूड्स को हेल्दी या लाइट जैसे शब्दों के साथ बाजार में पेश करते हैं ताकि उपभोक्ता उनकी ओर आकर्षित हो। वे कहते हैं कि हमें सचेत रहना होगा और अपने खाने की आदतों को सुधारना होगा। डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर के अंत में जोर देते हैं कि असली स्वास्थ्य का राज हमारी थाली में छिपा है। हमें ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स खाकर अपनी सेहत को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे हम बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं और एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 6, एनिमल प्रोटीन और डिजीज रिलेशनशिप। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस चैप्टर में विस्तार से बताते हैं कि कैसे एनिमल प्रोटीन, खासकर दूध और मांस में पाया जाने वाला केसिन, हमारे शरीर में कई बीमारियों को जन्म देता है। वे अपनी लैब रिसर्च और चाइना स्टडी के आंकड़ों के आधार पर बताते हैं कि जब एनिमल प्रोटीन की मात्रा हमारी डाइट में बढ़ती है तो यह हमारे सेल्स के व्यवहार को बदल देता है और कैंसर जैसे गंभीर रोगों को बढ़ावा देता है। डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि केसिन प्रोटीन एक तरह से शरीर के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो सेल ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं, जिससे कैंसर सेल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा वे समझाते हैं कि एनिमल प्रोटीन हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस और मोटापे जैसी बीमारियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर में डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि जब लोग एनिमल प्रोटीन की मात्रा कम कर देते हैं और अपनी डाइट में अधिक पौधे आधारित भोजन शामिल करते हैं तो उनकी स्वास्थ्य स्थिति में नाटकीय सुधार होता है। वे बताते हैं कि पौधों से मिलने वाले प्रोटीन न केवल शरीर को आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं, बल्कि उनमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि क्यों कई लोकप्रिय डाइट्स जो अधिक मांस और डेयरी पर आधारित हैं, वे असल में लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। वे बताते हैं कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है और इसे पूरी तरह से प्लांट बेस्ड स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा वे यह समझाते हैं कि एनिमल प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और सूजन बढ़ाता है, जो कई क्रोनिक डिजीज का मुख्य कारण है। डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि किस तरह इस जानकारी को फैलाना मुश्किल था, क्योंकि डेयरी और मीट इंडस्ट्रीज इस पर बहुत बड़ा प्रभाव रखती थीं और वे वैज्ञानिक तथ्यों को दबाने की कोशिश करती थीं। अंत में डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर में स्पष्ट करते हैं कि अगर हम अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो हमें अपनी डाइट से एनिमल प्रोटीन को कम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा पौधों पर आधारित भोजन अपनाना होगा, क्योंकि यही हमारे स्वास्थ्य की चाबी है और इसी से हम जीवन को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। चैप्टर 7, प्रोटीन मिथ और न्यूट्रिशन कंफ्यूजन। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस चैप्टर में विस्तार से उस मिथ को तोड़ते हैं जो लंबे समय से समाज में व्याप्त है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है और खासकर एनिमल प्रोटीन ही सबसे अच्छा होता है। वे बताते हैं कि यह विचार कैसे फैला कि प्रोटीन शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है, जबकि असल में हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है और यह जरूरत पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट से भी पूरी हो सकती है। डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग बिना किसी एनिमल प्रोटीन के भी पूरी तरह से स्वस्थ और लंबा जीवन जी रहे हैं,
जैसे कि कई पारंपरिक चीनी समुदाय और वनवासी समुदाय। वे समझाते हैं कि हमारे शरीर को आवश्यक अमीनो एसिड प्लांट प्रोटीन से आसानी से मिल जाते हैं और साथ ही प्लांट फूड्स में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं जो एनिमल प्रोटीन में नहीं पाए जाते। इस चैप्टर में डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि कैसे प्रोटीन के बारे में भ्रम फैलाने के लिए कई बार आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे लोगों का विश्वास गलत जानकारी पर टिक गया है। वे बताते हैं कि कुछ फूड इंडस्ट्री ग्रुप्स ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया कि एनिमल प्रोटीन आवश्यक है, जबकि वैज्ञानिक डेटा इसके खिलाफ था। डॉक्टर कैम्बल कहते हैं कि प्रोटीन की जरूरत को लेकर जो कंफ्यूजन है वह एक तरह से जानबूझकर फैलाया गया भ्रम है, जो लोगों को पौधों से दूर रखता है और उन्हें बीमारियों की ओर ले जाता है। वे बताते हैं कि वास्तविकता यह है कि ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है और शरीर में एसिड लेवल बढ़ाकर कई रोगों को बढ़ावा देता है। डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर में इस बात पर भी जोर देते हैं कि सही न्यूट्रिशन तभी संभव है जब हम संपूर्ण और प्राकृतिक प्लांट बेस्ड फूड्स को प्राथमिकता दें, न कि प्रोसेस्ड या आंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों को। अंत में डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि अगर हम सही ज्ञान अपनाएं और प्रोटीन मिथ को छोड़ दें, तो हम न केवल अपनी सेहत बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अनेक क्रोनिक बीमारियों से भी बच सकते हैं। यही कारण है कि द चाइना स्टडी ने यह संदेश दिया कि हमारी डाइट का फोकस प्रोटीन की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता और स्रोत पर होना चाहिए। चैप्टर 8 द रोल ऑफ फैट इन द चाइना स्टडी। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस चैप्टर में फैट के महत्व और उसके प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि फैट हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन इसका प्रकार और स्रोत हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। डॉक्टर कैम्बल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन लोगों की डाइट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि एनिमल फैट्स में पाया जाने वाला फैट, उनकी बीमारियों की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। वे समझाते हैं कि सैचुरेटेड फैट हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर वे अनसैचुरेटेड फैट्स, जो मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे नट्स, बीज और ऑन लिव ऑयल में पाए जाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानते हैं। डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर में फैट के मेटाबॉलिज्म पर भी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे शरीर में फैट का संतुलन बिगड़ने से सूजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। वे यह भी बताते हैं कि फैट केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि सेल मेम्ब्रेन के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन इसकी मात्रा और गुणवत्ता पर नियंत्रण आवश्यक है। डॉक्टर कैम्बल ने चाइना स्टडी के आंकड़ों के आधार पर दिखाया कि जिन क्षेत्रों में प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन अधिक था, वहां सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम थी और लोगों की सेहत बेहतर थी। वे यह भी बताते हैं कि फैट के प्रति हमारी समझ में भ्रम की स्थिति है, क्योंकि फैट को हमेशा नकारात्मक माना गया है, जबकि यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन हमें सही फैट चुनना होगा। डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि फैट से संबंधित कई स्वास्थ्य मिथक और भ्रांतियां कैसे बनी और किस प्रकार फूड इंडस्ट्री ने अपने फायदे के लिए इन्हें बढ़ावा दिया। अंत में डॉक्टर कैम्बल जोर देते हैं कि फैट को डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन वह होल, नेचुरल और खासकर प्लांट बेस्ड होना चाहिए, जिससे शरीर को हानि न पहुंचे और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। यही सही फैट का चुनाव है जो दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। चैप्टर 9 डाइट एंड हार्ट डिजीज। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस अध्याय में बताते हैं कि हृदय रोग केवल आनुवांशिक या उम्र से जुड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है, जिसका सबसे गहरा संबंध हमारी डाइट से होता है। वे चाइना स्टडी के आंकड़ों और अमेरिका में हुई अनेक मेडिकल रिसर्च के आधार पर यह स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों की डाइट में एनिमल बेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फैट्स और हाई कोलेस्ट्रॉल फूड अधिक होते हैं, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं। डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि जब लोग बड़ी मात्रा में एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे रेड मीट, दूध और घी का सेवन करते हैं, तो उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक हो जाता है,
जिससे धमनियों की भीतरी परत पर फैट जमा होने लगता है। यह प्रक्रिया एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है, जो धीरे धीरे रक्त प्रवाह को बाधित करती है और हार्ट अटैक का कारण बनती है। वहीं जब लोग प्लांट बेस्ड डाइट को अपनाते हैं, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और नट्स शामिल होते हैं, तो उनके शरीर का कोलेस्ट्रॉल स्तर घटता है, धमनियों की सफाई होती है और हृदय रोग की संभावना लगभग 0 तक पहुंच जाती है। डॉक्टर कैम्बल इस चैप्टर में डॉक्टर कार्लवेल एसेलस्टाइन और डॉक्टर डीन ऑर्निश के कार्यों का भी हवाला देते हैं, जिन्होंने गंभीर हृदय रोगियों को केवल डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। उन्होंने पाया कि जब रोगियों ने एनिमल प्रोटीन और प्रोसेस्ड फूड को छोड़कर पूरी तरह प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, तो उनकी ब्लॉकेज कम होने लगी, ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया और उन्हें दवाओं की जरूरत भी घटने लगी। इस अध्याय में डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि कैसे फूड इंडस्ट्री और मेडिकल सिस्टम दोनों ही इस जानकारी को आम लोगों तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके आर्थिक हितों पर पड़ता है। लोग दवाओं और सर्जरी पर निर्भर रहते हैं, जबकि असली इलाज उनकी थाली में होता है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी डाइट में बदलाव कर ले, यानी एनिमल फूड्स छोड़कर पूरी तरह से होल फूड प्लांट बेस्ड भोजन अपनाए, तो हार्ट डिजीज जैसी खतरनाक बीमारी को न केवल रोका जा सकता है, बल्कि उसे पलटा भी जा सकता है। डॉक्टर कैम्बल के अनुसार हार्ट डिजीज पूरी तरह से एक रिवर्सिबल कंडीशन है, बशर्ते हम अपने खानपान के चुनाव को बदलें। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि केवल खाने का चुनाव ही नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम भोजन के साथ कौन सा मैसेज समाज को दे रहे हैं। क्या हम बीमारी को बढ़ावा देने वाली आदतें अपना रहे हैं या स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने वाली जीवन शैली। अंत में डॉक्टर कैम्बल कहते हैं कि हृदय रोग कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक होती है, यह हमारी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा होती है, और अगर हम सचमुच स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खाने को अपनी दवा बनाना होगा। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। चैप्टर 10 डाइट एंड कैंसर। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि कैंसर कोई अचानक होने वाली या भाग्य पर निर्भर बीमारी नहीं है, बल्कि यह भी एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, जिसका गहरा संबंध हमारी डाइट से है। वे चाइना स्टडी के अनुभवों, प्रयोगशालाओं में किए गए पशु आधारित शोधों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के आधार पर यह समझाते हैं कि कैंसर की शुरुआत, उसका विकास और उसका रिवर्सल तीनों ही चरणों पर भोजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर कैम्बल सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि जब शरीर में किसी कार्सिनोजन यानी कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व का प्रवेश होता है, तब वह शरीर की कोशिकाओं के डीएनए को क्षति पहुंचाता है और यही क्षति कैंसर की शुरुआत बन सकती है। लेकिन वे यह भी बताते हैं कि यह प्रक्रिया केवल तभी सक्रिय होती है जब शरीर का वातावरण यानी डाइट और लाइफस्टाइल उसे बढ़ावा दे। डॉक्टर कैम्बल ने अपनी रिसर्च में यह दिखाया कि यदि शरीर को एनिमल प्रोटीन जैसे केसिन की उच्च मात्रा दी जाए, तो यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को कैंसर सेल्स में बदलने में मदद करता है, जबकि जब यही प्रोटीन डाइट से हटा दिया जाता है और उसकी जगह प्लांट बेस्ड प्रोटीन दी जाती है, तो कैंसर का विकास रुक जाता है। वे बताते हैं कि उन्होंने अपने शोध में चूहों को 2 ग्रुप्स में बांटा। एक को 65% एनिमल प्रोटीन वाली डाइट दी गई और दूसरे को प्लांट बेस्ड डाइट। जिन चूहों को एनिमल प्रोटीन मिला, उनमें कैंसर ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़े, जबकि दूसरे ग्रुप में कैंसर की कोई वृद्धि नहीं हुई। डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि इस शोध को बार बार दोहराया गया और हर बार नतीजे एक जैसे ही रहे, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि एनिमल प्रोटीन, खासकर डेयरी से प्राप्त केसिन, कैंसर के सबसे बड़े पोषकों में से एक है। इसके विपरीत वे बताते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती है और शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रक्रिया को सक्रिय करती है। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि शरीर में पोषण और जीवन शैली का संतुलन बिगड़ चुका है। डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि कई लोग कैंसर के इलाज के लिए केवल दवाओं, कीमोथेरेपी या सर्जरी पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि असल समाधान उनकी प्लेट में छिपा होता है।
वे कहते हैं कि अगर सही समय पर डाइट में बदलाव कर लिया जाए तो कैंसर को विकसित होने से पहले ही रोका जा सकता है और कुछ मामलों में उसे रिवर्स भी किया जा सकता है। अंत में वे इस बात पर जोर देते हैं कि हमें कैंसर को केवल एक मेडिकल प्रॉब्लम मानकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि इसे एक न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए। डॉक्टर कैम्पबेल का यह संदेश है कि अगर हम कैंसर से सच्ची सुरक्षा चाहते हैं तो हमें दवाओं से ज्यादा अपने खाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि असली इलाज वही है जो हर दिन हमारी थाली में परोसा जाता है। चैप्टर 11 डाइट एंड टाइप 2 डायबिटीज। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल इस अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज केवल शुगर या कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें एक लंबे समय तक चले गए खराब डाइट पैटर्न में छिपी होती है, खासकर उस डाइट में जिसमें एनिमल बेस्ड फूड्स और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है। वे बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील रहना बंद कर देती हैं, जिससे ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं जा पाता और खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। डॉक्टर कैम्पबेल यह स्पष्ट करते हैं कि इस स्थिति को इंसुलिन रेसिस्टेंस कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण है फैट, खासकर एनिमल फैट, जो कोशिकाओं के अंदर जाकर इंसुलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। वे अपनी रिसर्च और चाइना स्टडी के निष्कर्षों के आधार पर बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में लोग मुख्य रूप से प्लांट बेस्ड डाइट पर निर्भर थे, वहां टाइप 2 डायबिटीज की घटनाएं अत्यंत दुर्लभ थीं, जबकि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में, जहां मीट, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड्स का अत्यधिक सेवन होता है, वहां यह बीमारी महामारी की तरह फैल चुकी है। डॉक्टर कैम्पबेल उन मिथकों को भी तोड़ते हैं जिनमें कहा जाता है कि डायबिटीज से बचने के लिए चावल, रोटी या फलों से परहेज करना चाहिए। वे बताते हैं कि इन नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स को दोष देना गलत है, क्योंकि समस्या कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं, बल्कि उस फैट और प्रोटीन में है जो कोशिकाओं की संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। इस अध्याय में वे उन क्लिनिकल स्टडीज का हवाला भी देते हैं जहां लोगों को पूरी तरह से प्लांट बेस्ड लो फैट डाइट दी गई और कुछ ही हफ्तों में उनका ब्लड शुगर स्तर सामान्य होने लगा, इंसुलिन की जरूरत घट गई और कुछ मामलों में तो मरीज पूरी तरह से दवाओं से मुक्त हो गए। डॉक्टर कैम्पबेल इस बात पर विशेष बल देते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक रिवर्सिबल कंडीशन है अगर व्यक्ति सही समय पर अपनी डाइट को बदल दे। वे कहते हैं कि इंसुलिन या दवाएं सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, असली समाधान उस भोजन में है जो हम रोज खाते हैं। अंत में डॉक्टर कैम्पबेल कहते हैं कि जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स, सैचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड फूड्स से दूर होकर संपूर्ण और प्राकृतिक प्लांट बेस्ड भोजन को अपनाते हैं, तो हमारा शरीर स्वयं को हील करना शुरू कर देता है और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारी खुद ब खुद पीछे हटने लगती है। यही वह शक्ति है जो न्यूट्रिशन में छिपी होती है, और यही संदेश इस अध्याय में डॉक्टर कैम्पबेल हमें देना चाहते हैं कि अगर हम अपने जीवन को दवाओं की कैद से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें अपने भोजन की स्वतंत्रता चुननी होगी, और वह स्वतंत्रता प्लांट बेस्ड डाइट है। चैप्टर 12 ओबेसिटी एंड वेट लॉस। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल इस अध्याय में बताते हैं कि मोटापा केवल कैलोरी की अधिकता या एक्सरसाइज की कमी से नहीं होता, बल्कि यह उस डाइट का परिणाम होता है जो शरीर को पोषण देने के बजाय उसे फैट और टॉक्सिन्स से भर देती है। वे बताते हैं कि पश्चिमी देशों में ओबेसिटी महामारी का रूप ले चुकी है और अब यह भारत जैसे विकासशील देशों में भी तेजी से फैल रही है। डॉक्टर कैम्पबेल यह स्पष्ट करते हैं कि अधिकतर लोग मानते हैं कि मोटापे से बचने के लिए केवल खाने की मात्रा कम करनी होगी और जिम जाना होगा, लेकिन वे इस धारणा को खारिज करते हैं। उनके अनुसार समस्या सिर्फ कैलोरी इन और आउट की नहीं है, बल्कि कैलोरी की क्वालिटी की है। जब व्यक्ति अधिक मात्रा में एनिमल फूड्स, डेयरी, प्रोसेस्ड शुगर और सैचुरेटेड फैट्स का सेवन करता है, तब उसकी डाइट में पोषण की जगह खाली कैलोरीज आ जाती है, जो शरीर को ऊर्जा देने के बजाय फैट के रूप में जमा हो जाती है। वहीं दूसरी ओर, जब व्यक्ति होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट लेता है, जिसमें सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज और नट्स शामिल होते हैं, तो उसे न केवल भरपूर पोषण मिलता है,
बल्कि ऐसी डाइट प्राकृतिक रूप से कम कैलोरी लेकिन अधिक फाइबर वाली होती है, जिससे पेट जल्दी भरता है और अधिक खाने की आदत अपने आप कम हो जाती है। डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है जो केवल प्लांट फूड्स में पाया जाता है और यह पाचन को सुधारता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और शरीर से एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकालने में मदद करता है। वे यह भी बताते हैं कि जब शरीर को असली पोषण मिलने लगता है तो भूख की फीलिंग खुद ब खुद संतुलित हो जाती है और व्यक्ति को बार बार खाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। चाइना स्टडी में यह भी देखा गया कि जिन लोगों की डाइट मुख्य रूप से प्लांट बेस्ड थी, उनका बॉडी वेट प्राकृतिक रूप से संतुलित था, जबकि हाई प्रोटीन, हाई फैट डाइट लेने वाले लोग मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त थे। इस अध्याय में डॉक्टर कैम्बल यह भी समझाते हैं कि कैसे डाइटिंग और फैट डाइट्स जैसे कीटो, पेलियो आदि कुछ समय के लिए वजन घटा सकती है, लेकिन लंबे समय में शरीर को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वे शरीर को प्राकृतिक संतुलन से दूर ले जाती हैं। इसके विपरीत होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट न केवल वजन को नियंत्रित करती है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि ओबेसिटी केवल एक सौंदर्य या आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं है। यह हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर का भी मुख्य कारण बन सकती है। अंत में वे यह संदेश देते हैं कि अगर हम सच्चे और स्थायी वेट लॉस की तलाश में हैं, तो हमें कैलोरी गिनने और भूखे रहने के बजाय अपने खाने की गुणवत्ता सुधारनी होगी। हमें ऐसे भोजन की ओर लौटना होगा जो हमारी प्रकृति के अनुकूल है, पौधों से प्राप्त संपूर्ण और असंसाधित भोजन, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम न केवल अपना वजन घटा सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान बना सकते हैं। यही इस अध्याय का सार है। वजन घटाना कोई लड़ाई नहीं है, अगर हम सही भोजन को अपनी शक्ति बना लें। चैप्टर 13 न्यूट्रिशन एंड ऑटोइम्यून डिजीज। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज। वे बताते हैं कि ऑटोइम्यून रोग तब होते हैं जब शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही अंगों और ऊतकों पर हमला करने लगती है, जैसे शरीर के लिए कोई बाहरी दुश्मन हो। इस स्थिति में हमारी ही सुरक्षा प्रणाली हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लगती है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूप्स और हाशिमोटो थायरॉइडिटिस। डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि इन रोगों की एक कॉमन विशेषता है, इनमें से अधिकांश की जड़ें डाइट और जीवन शैली में छिपी होती हैं। वे अपनी रिसर्च और चाइना स्टडी के डेटा के आधार पर समझाते हैं कि एनिमल बेस्ड फूड्स, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स, शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और इम्यून सिस्टम को भ्रमित कर देते हैं, जिससे वह अपने ही शरीर के ऊतकों को पहचान नहीं पाता और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगता है। विशेष रूप से दूध से प्राप्त प्रोटीन, केसिन, को डॉक्टर कैम्बल एक प्रमुख ट्रिगर मानते हैं जो ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है। उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज के संदर्भ में बताया कि कैसे छोटे बच्चों को अगर बहुत जल्दी गाय का दूध दिया जाए तो उनके शरीर की इम्यून सिस्टम उस दूध के प्रोटीन को विदेशी तत्व मानती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। दुर्भाग्य से यह एंटीबॉडी इंसान की अपनी ही पैनक्रियाज कोशिकाओं पर भी हमला करने लगती है, जो इंसुलिन बनाती हैं, और यही कारण बनता है टाइप 1 डायबिटीज का। डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि यह प्रक्रिया केवल डायबिटीज तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों में भी डाइट की अहम भूमिका होती है। उनकी रिसर्च यह दिखाती है कि जब लोग एनिमल प्रोटीन, प्रोसेस्ड फूड्स और सैचुरेटेड फैट्स से भरपूर डाइट लेते हैं तो उनकी इम्यून सिस्टम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्थिति में आ जाती है, जिससे वह गलत संकेतों के आधार पर अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसके विपरीत वे बताते हैं कि जब लोगों ने संपूर्ण और प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, साबुत अनाज और फाइबर भरपूर होता है, तो उनके शरीर की सूजन कम होने लगी, इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य करने लगी और ऑटोइम्यून लक्षणों में सुधार दिखाई देने लगा।
इस अध्याय में डॉक्टर कैम्पबेल यह भी बताते हैं कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ऑटोइम्यून रोगों के लक्षणों को दबाने के लिए स्टेरॉइड्स और इम्यून सप्रेसेंट दवाओं का उपयोग करती है, जो शरीर की इम्यून प्रणाली को अस्थायी रूप से कमजोर करती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं देती। वे कहते हैं कि इन रोगों से लड़ने के लिए हमें शरीर को दबाना नहीं, बल्कि उसे पोषण देना चाहिए ताकि वह अपने आप को ठीक कर सके। अंत में डॉक्टर कैम्पबेल यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज कोई रहस्य नहीं है, न ही ये केवल आनुवांशिक कारणों से होती है। उनका जन्म हमारी थाली में होता है और उनका समाधान भी वहीं छिपा होता है। अगर हम एक संपूर्ण पौधे आधारित और प्राकृतिक डाइट अपनाएं, तो न केवल इन बीमारियों की प्रगति को रोक सकते हैं, बल्कि शरीर को उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। यही इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली सीख है। हमारा भोजन ही हमारा सबसे प्रभावी उपचार बन सकता है, बशर्ते हम उसे सही ढंग से चुनें। चैप्टर 14, हार्ट डिजीज, प्रिवेंशन एंड रिवर्सल। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल इस अध्याय में बेहद गंभीर लेकिन आशाजनक विषय को विस्तार से समझाते हैं। दिल की बीमारियां और उन्हें रोकने तथा ठीक करने में न्यूट्रिशन की भूमिका। वे बताते हैं कि हार्ट डिजीज आज दुनिया भर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है और हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक, एंजाइना, ब्लॉकेज या स्ट्रोक जैसी समस्याओं से जान गंवाते हैं। लेकिन डॉक्टर कैम्पबेल यह भी जोर देकर कहते हैं कि ये बीमारियां हमारी नियति नहीं है, बल्कि हमारे भोजन और जीवन शैली के चुनावों का परिणाम है और इसलिए इन्हें बदला भी जा सकता है। वे अपनी रिसर्च और अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर कार्डवेल एसेल्स्टाइन की स्टडीज के आधार पर यह दिखाते हैं कि दिल की बीमारियां न केवल रोकी जा सकती हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से रिवर्स भी किया जा सकता है, वह भी केवल भोजन की मदद से। डॉक्टर कैम्पबेल यह स्पष्ट करते हैं कि दिल की अधिकांश बीमारियां धमनियों में प्लैक जमने के कारण होती हैं। यह प्लैक कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और डेड सेल्स का मिश्रण होता है, जो धीरे धीरे नसों की भीतरी दीवारों पर जमा होकर खून के प्रवाह को बाधित करता है। वे बताते हैं कि यह प्लैक मुख्यतः हाई फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट से बनता है, खासकर तब जब व्यक्ति अधिक मात्रा में रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करता है। इसके अलावा स्मोकिंग, शारीरिक निष्क्रियता और स्ट्रेस भी इसमें योगदान करते हैं। लेकिन डॉक्टर कैम्पबेल यह भी बताते हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट अपनाता है, जिसमें न केवल कोलेस्ट्रॉल शून्य होता है बल्कि फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं, तो न केवल प्लैक का जमाव रुक जाता है, बल्कि पहले से जमा हुआ प्लैक भी धीरे धीरे कम होने लगता है। डॉक्टर एसेल्स्टाइन की स्टडी का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि गंभीर हृदय रोगियों को जब केवल पौधे आधारित और कम वसा वाली डाइट दी गई, तो उनमें से अधिकांश के लक्षण पूरी तरह समाप्त हो गए और उनकी धमनियां फिर से खुलने लगीं। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह भोजन की चिकित्सा शक्ति का परिणाम था। डॉक्टर कैम्पबेल यह भी समझाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल केवल दवाओं से नहीं, बल्कि डाइट से सबसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित होता है। वे कहते हैं कि स्टैटिन जैसी दवाएं कोलेस्ट्रॉल को अस्थायी रूप से कम कर सकती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जबकि प्लांट बेस्ड डाइट न केवल कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करती है, बल्कि शरीर के अन्य अंगों को भी पोषण देती है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। वे यह भी बताते हैं कि विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और अन्य फाइटोकेमिकल्स से भरपूर प्लांट फूड्स शरीर में सूजन को कम करते हैं, जो हार्ट डिजीज का मूल कारण है। अंत में डॉक्टर कैम्पबेल यह सशक्त संदेश देते हैं कि दिल की बीमारी कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह वर्षों की गलत डाइट और गलत जीवन शैली का नतीजा होती है। लेकिन अगर व्यक्ति सही समय पर अपनी डाइट को बदल दे, एनिमल फूड्स, डेयरी, प्रोसेस्ड शुगर और सैचुरेटेड फैट को छोड़कर संपूर्ण प्लांट बेस्ड भोजन को अपनाए, तो दिल को फिर से स्वस्थ और मजबूत बनाया जा सकता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। दवा से नहीं, सर्जरी से नहीं, बल्कि थाली से ही दिल को बचाया जा सकता है। दिल को जिंदा रखने के लिए सही खाना सबसे बड़ा इलाज है।
Chapter 15 Cancer What We Now Know, What We Still Need to Learn. डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस अध्याय में कैंसर जैसे भयावह रोग पर गहराई से प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि हम आज तक इसके बारे में क्या जान पाए हैं और अब भी हमें क्या जानने की जरूरत है। वे कहते हैं कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं बल्कि रोगों का एक समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास से होता है। जब कोई कोशिका अपनी सामान्य जीवन प्रक्रिया को छोड़कर बिना रुकावट के विभाजित होने लगती है तो वह ट्यूमर का रूप ले लेती है और धीरे धीरे आसपास के ऊतकों में फैलने लगती है। डॉक्टर कैम्बल यह बताते हैं कि कैंसर केवल जेनेटिक यानी वंशानुगत समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी डाइट और पर्यावरणीय कारक होते हैं। वे चाइना स्टडी के माध्यम से बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में पशु उत्पादों की खपत अधिक थी वहां कैंसर के मामलों की संख्या भी अधिक पाई गई, जबकि जिन इलाकों में लोग मुख्य रूप से प्लांट बेस्ड डाइट पर निर्भर थे वहां कैंसर की घटनाएं बेहद कम थीं। विशेष रूप से वे दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन को कैंसर को सक्रिय करने वाला घटक बताते हैं। उन्होंने चूहों पर किए गए प्रयोगों में यह पाया कि जब उनकी डाइट में केसिन की मात्रा 65% से ऊपर रखी गई तो कैंसर की कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगीं, लेकिन जब केसिन को 5% या उससे कम कर दिया गया तो वही कैंसर की कोशिकाएं निष्क्रिय हो गईं। यह खोज कैंसर और प्रोटीन के संबंध को स्पष्ट रूप से दिखाती है। डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि कैंसर की शुरुआत हमेशा जेनेटिक म्यूटेशन से नहीं होती, बल्कि जो म्यूटेशन पहले से मौजूद होते हैं वे तब सक्रिय होते हैं जब शरीर में न्यूट्रिशनल बैलेंस खराब हो जाता है। खासकर एनिमल बेस्ड डाइट और प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद हानिकारक तत्व शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं जो कैंसर की वृद्धि को तेज करते हैं। इसके विपरीत प्लांट बेस्ड डाइट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स और फाइबर शरीर को इन नुकसानदायक प्रभावों से बचाते हैं और कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकते हैं। डॉक्टर कैम्बल यह भी बताते हैं कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था मुख्य रूप से कैंसर के इलाज पर केंद्रित है, न कि उसके कारणों को रोकने पर। कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी जैसी विधियां कैंसर के ट्यूमर को हटाने या कम करने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये रोग की जड़ को नहीं छूती। इसके अलावा इनका शरीर पर गहरा दुष्प्रभाव भी पड़ता है। डॉक्टर कैम्बल मानते हैं कि यदि हम कैंसर को वास्तव में रोकना और नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें पहले इसकी जड़ों को पहचानना होगा, और यह जड़ हमारे भोजन में छिपी हुई है। वे कहते हैं कि कैंसर को रोकने और यहां तक कि उसे पलटने में सबसे प्रभावशाली उपाय है संपूर्ण और पौधों पर आधारित भोजन। यह न केवल कैंसर के जोखिम को कम करता है बल्कि शरीर की इम्यून प्रणाली को भी मजबूत बनाता है ताकि वह स्वयं कोशिकाओं की अनियमितता को पहचान कर उसे समय रहते ठीक कर सके। अंत में डॉक्टर कैम्बल यह स्पष्ट करते हैं कि कैंसर कोई रहस्य नहीं है जिसे केवल प्रयोगशालाओं में खोजा जा सकता है, बल्कि यह हमारी प्लेट में पलने वाला एक रोग है जिसे हम अपने खाने के जरिए ही जीत सकते हैं। यह अध्याय एक स्पष्ट संदेश देता है, कैंसर का इलाज केवल अस्पतालों में नहीं, हमारी किचन में भी हो सकता है, बशर्ते हम जानें कि हमें क्या खाना है और क्यों खाना है। यही ज्ञान कैंसर से जंग जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 16 डायबिटीज टू मॉडर्न टू बी नेचुरल। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस अध्याय में डायबिटीज जैसी आम लेकिन खतरनाक बीमारी की जड़ों को उजागर करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह रोग आधुनिक जीवन शैली और विशेष रूप से गलत डाइट का सीधा परिणाम है। वे कहते हैं कि आज डायबिटीज महामारी की तरह फैल रही है, लेकिन यह बीमारी इतनी नेचुरल नहीं है जितनी लोग मानते हैं। खासकर टाइप 2 डायबिटीज जो कि अधिकतर मामलों में पाई जाती है, वह हमारी आधुनिक जीवन शैली और हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट का नतीजा है। डॉक्टर कैम्बल बताते हैं कि डायबिटीज तब होती है जब शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है ताकि उसे एनर्जी में बदला जा सके। लेकिन जब कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंट हो जाती हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। यह स्थिति तब पैदा होती है
जब हमारी कोशिकाएं फैट से भर जाती हैं और इंसुलिन की कार्यक्षमता को रोक देती हैं। डॉक्टर कैम्पबेल इस फैट को मुख्य रूप से एनिमल बेस्ड फूड्स और प्रोसेस्ड डाइट से जोड़ते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि हाई फैट डाइट, जिसमें मीट, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स और तेल अधिक होता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है और कोशिकाओं के अंदर फैट का जमाव बढ़ा देती है। इससे न केवल इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा होता है, बल्कि पैंक्रियाज पर भी दबाव पड़ता है जो इंसुलिन का निर्माण करती है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे शरीर डायबिटिक हो जाता है। डॉक्टर कैम्पबेल यह भी बताते हैं कि कई दशकों से डायबिटीज के इलाज के नाम पर लोगों को हाई प्रोटीन, लो कार्ब डाइट दी जाती रही है, जिसमें मीट और डेयरी को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन यह दृष्टिकोण बीमारी को जड़ से मिटाने के बजाय केवल लक्षणों को नियंत्रित करता है और लंबे समय में शरीर को और नुकसान पहुंचाता है। वे यह भी कहते हैं कि अधिकांश दवाएं और इंसुलिन इंजेक्शन केवल शरीर के बाहर से नियंत्रण करने की कोशिश है, लेकिन यह कभी भी वास्तविक इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने चाइना स्टडी और अन्य शोधों से यह दिखाया कि जब लोगों ने पूरी तरह से संपूर्ण प्लांट बेस्ड लो फैट डाइट अपनाई तो उनके ब्लड शुगर लेवल स्थिर हो गए, इंसुलिन की जरूरत कम होने लगी और कई मामलों में दवाएं पूरी तरह बंद करनी पड़ी। प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें साबुत अनाज, फल, सब्जियां, बीन्स और नट्स शामिल होते हैं, शरीर की संवेदनशीलता को बढ़ाती है और कोशिकाओं को पुनः इंसुलिन रिस्पॉन्सिव बनाती है। डॉक्टर कैम्पबेल यह भी बताते हैं कि प्लांट फूड्स में न केवल फैट कम होता है, बल्कि वे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो ब्लड में शुगर के अवशोषण को धीमा करते हैं और पैंक्रियाज को राहत देते हैं। इसके अलावा वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि डायबिटीज केवल शुगर खाने से होती है, वे गलतफहमी में हैं। असली समस्या शुगर नहीं, बल्कि फैट है, खासकर सैचुरेटेड एनिमल फैट। अंत में डॉक्टर कैम्पबेल यह सशक्त संदेश देते हैं कि डायबिटीज कोई उम्र या जेनेटिक्स की सजा नहीं है, बल्कि यह हमारे द्वारा चुने गए खान पान और जीवन शैली का नतीजा है, और जिस तरह यह बीमारी बनती है उसी तरह सही भोजन के जरिए इसे पलटा भी जा सकता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि डायबिटीज को दवाओं से नहीं, बल्कि खाने की प्लेट से हराया जा सकता है। अगर हम सच्चे अर्थों में प्राकृतिक और पौधों पर आधारित भोजन को अपनाएं, तो डायबिटीज जैसी आधुनिक बीमारी को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। चैप्टर 17 ओबेसिटी, मोर थैन जस्ट अ वेट प्रॉब्लम। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल इस अध्याय में मोटापे को केवल एक शरीर का वजन बढ़ने की समस्या मानने के बजाय उसे एक व्यापक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि ओबेसिटी न केवल एक फिजिकल इशू है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों की जड़ है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और डिप्रेशन तक। डॉक्टर कैम्पबेल यह बताते हैं कि मोटापा केवल कैलोरी इन और कैलोरी आउट का खेल नहीं है, जैसा कि पारंपरिक रूप से समझाया जाता रहा है। वे इस मिथक को तोड़ते हैं कि केवल कम खाना और ज्यादा एक्सरसाइज करने से वजन कंट्रोल में आ जाएगा। वे कहते हैं कि असली मुद्दा यह नहीं है कि हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं, बल्कि यह है कि वो कैलोरी कहां से आ रही है और उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि एनिमल बेस्ड डाइट, विशेषकर हाई फैट और हाई प्रोटीन वाली डाइट, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती है और फैट को स्टोर करने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। इसके साथ ही प्रोसेस्ड फूड्स, जिनमें शुगर, ऑयल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होते हैं, वे शरीर को न्यूट्रिशन से खाली लेकिन कैलोरी से भरपूर बना देते हैं। नतीजा ये होता है कि शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, लेकिन वजन बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर कैम्पबेल बताते हैं कि जब लोग प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट पर आते हैं, तो वे न केवल कम कैलोरी खाते हैं, बल्कि उनके शरीर की भूख अपने आप नियंत्रित हो जाती है। इसका कारण यह है कि पौधों में पाए जाने वाले फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर को संतुष्टि देते हैं और ओवरईटिंग से बचाते हैं। इसके साथ ही फाइबर से भरपूर खाना पाचन को सुधारता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है और फैट स्टोरेज को घटाता है। वे कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी डाइट में पूरी तरह से प्लांट बेस्ड खाना अपनाया,
उनका वजन बिना किसी विशेष डाइटिंग या एक्सरसाइज के भी धीरे धीरे कम होने लगा। इसके अलावा डॉक्टर कैम्बल यह भी समझाते हैं कि ओबेसिटी केवल एक भौतिक समस्या नहीं है, बल्कि इसका मानसिक और भावनात्मक पहलू भी है। वे कहते हैं कि जब हम हाई फैट, हाई शुगर फूड खाते हैं तो यह हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें अस्थायी खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे हम उस फूड के आदी हो जाते हैं। यह एक तरह की फूड एडिक्शन बन जाती है, जो मोटापे को और भी जटिल बना देती है। वे यह भी बताते हैं कि मार्केटिंग, फूड इंडस्ट्री और कल्चरल प्रेशर मिलकर लोगों को ऐसे फूड्स की ओर धकेलते हैं जो उन्हें बीमार बनाते हैं। डॉक्टर कैम्बल इस बात पर जोर देते हैं कि वजन घटाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका वही है जो शरीर को पोषण भी दे और संतुलन भी बनाए, और वह है संपूर्ण प्लांट बेस्ड डाइट। इसमें न केवल कैलोरी कम होती है, बल्कि यह शरीर की अंदरूनी कार्यप्रणाली को भी ठीक करती है और बीमारी के रिस्क को घटाती है। अंत में वे यह कहते हैं कि ओबेसिटी को एक लक्षण नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह देखना चाहिए, जो यह दिखाता है कि हमारी जीवन शैली और भोजन में कुछ गड़बड़ है। मोटापा खुद में कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि यह हमें चेतावनी देता है कि अब समय आ गया है कुछ बदलने का। और बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से शरीर को ईंधन मिलता है, यानी हमारी थाली से। यही इस अध्याय का संदेश है। वजन को नहीं, जड़ को बदलो। खाना बदलेगा तो शरीर अपने आप बदल जाएगा। चैप्टर 18 द होप, हाउ टू प्रिवेंट एंड रिवर्स डिजीज। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल इस अंतिम अध्याय में एक नई उम्मीद की बात करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे संपूर्ण प्लांट बेस्ड डाइट न केवल बीमारियों को रोक सकती है, बल्कि उन्हें पलट भी सकती है। इस अध्याय में उन्होंने सैकड़ों लोगों की कहानियां साझा की हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जब डॉक्टरों और दवाओं से हार मान ली थी, तब उन्होंने भोजन को अपनी दवा बना लिया और खुद को फिर से स्वस्थ कर लिया। डॉक्टर कैम्बल कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया की आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था बीमारी के इलाज पर केंद्रित है, न कि उसके कारण को दूर करने पर। यह व्यवस्था महंगे इलाज, दवाओं और सर्जरी पर आधारित है, लेकिन ज्यादातर बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और यहां तक कि कुछ कैंसर हमारे रोजाना के खानपान से जुड़ी होती हैं। वे कहते हैं कि जब हम संपूर्ण प्लांट बेस्ड डाइट अपनाते हैं तो शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। वे कई रिसर्च का हवाला देते हुए बताते हैं कि जिन लोगों ने केवल कुछ हफ्तों तक भी यह डाइट अपनाई, उनमें कोलेस्ट्रॉल स्तर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और वजन में महत्वपूर्ण सुधार आया। कुछ केसों में हार्ट ब्लॉकेज तक पूरी तरह गायब हो गई। इस अध्याय में वे इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि क्यों इतनी प्रभावशाली जानकारी आज भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके पीछे वे फूड इंडस्ट्री, फार्मा कंपनियों और मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं। डॉक्टर कैम्बल कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में पोषण के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर केवल दवाएं देना जानते हैं, खाना बदलने की सलाह नहीं। वे यह भी बताते हैं कि लोगों में यह गलत फहमी होती है कि पौधों पर आधारित खाना फीका, उबाऊ और कमजोर करने वाला होता है, जबकि सच यह है कि यह डाइट स्वाद में भी भरपूर होती है और शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देती है। डॉक्टर कैम्बल यह संदेश देते हैं कि बदलाव किसी दवा की तरह रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर व्यक्ति धैर्य रखे और एक हफ्ते, एक महीने, फिर कुछ महीनों तक यह डाइट अपनाए तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। शरीर की हीलिंग पावर जग जाती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मानसिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। वे यह भी कहते हैं कि यह कोई फैंसी डाइट नहीं है, ना ही किसी महंगी सप्लीमेंट की जरूरत है। यह तो बस वही खाना है जो हमारी थाली में पहले से मौजूद है। दालें, सब्जियां, फल, साबुत अनाज, बीन्स और नट्स। इस अध्याय का अंत वे इस प्रेरणादायक विचार से करते हैं कि हमें केवल अपनी बीमारियों से लड़ना नहीं है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी वापस जीतनी है। और यह जीत संभव है अगर हम अपनी प्लेट से शुरुआत करें। डॉक्टर कैम्बल हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। बीमारियां कोई भाग्य नहीं, बल्कि हमारे चुनावों का परिणाम है। और अगर हम सही चुनाव करें तो हमारा शरीर भी सही दिशा में चलने लगता है।
यह अध्याय एक नई सोच की शुरुआत है कि खाना ही इलाज है और हर निवाला एक दवा बन सकता है। यही है असली उम्मीद, यही है असली इलाज और यही है द चाइना स्टडी का सार। द चाइना स्टडी की पूरी यात्रा में डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल ने हमें दिखाया कि कैसे हमारे रोजमर्रा के खाने पीने के चुनाव हमारी सेहत, हमारी जिंदगी और हमारे समाज को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह किताब केवल एक वैज्ञानिक रिसर्च का संग्रह नहीं है, बल्कि एक नई सोच और समझ का उद्घोष है जो हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर कैम्बल ने इस किताब के जरिए स्पष्ट कर दिया कि बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी कोई अनिवार्य भाग नहीं है, बल्कि ये हमारे खानपान और जीवन शैली के विकल्पों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण पौधों पर आधारित डाइट, जो सब्जियों, फलों, साबुत अनाजों, दालों और नट्स से भरपूर होती है, न केवल बीमारियों को रोक सकती है, बल्कि उन्हें उलट भी सकती है। इस किताब ने हमें यह भी सिखाया कि कैसे बड़े स्तर पर फूड इंडस्ट्री, मार्केटिंग और मेडिकल सिस्टम हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवर्तन हमारे हाथ में है। हमारा हर निवाला, हर चॉइस हमारे स्वास्थ्य की दिशा तय करता है। अब वक्त है जागने का, सोचने का और सही निर्णय लेने का। हिंदी ऑडियो बुक के रूप में यह ज्ञान आपके सामने एक सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक क्रांति है आपके खानपान और स्वास्थ्य में। मेरी आपसे विनती है कि इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इसे अपनाएं। अपने खानपान में छोटे छोटे बदलाव लाएं, पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट को प्राथमिकता दें और देखें कि कैसे आपका शरीर, आपका मन और आपकी जिंदगी बदलती है। द चाइना स्टडी केवल एक किताब नहीं है, यह एक संदेश है। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और उसे पाने का रास्ता आपके हाथ में है। आप अपने लिए बेहतर भविष्य चुन सकते हैं। धन्यवाद कि आपने इस ऑडियो बुक को सुना। मैं आशा करता हूं कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने शरीर को सच्चा सम्मान दें।